मेरी जवान खाला घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। हम 5 बहन भाई थे। तो मेरी माँ ने मुझे खाला के पास छोड़ दिया, यानी मैं अपने घर की बजाय अपनी खाला के घर रहने लगा। मैं भी जवानी की दहलीज में दाखिल होने वाला लड़का था। पहले महीने तक खाला मुझे बहुत अच्छी लगती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान बेचैनी बढ़ती गई और हम एक दूसरे से मजाक करने लगे। फिर एक दिन तकरीबन 2 बजे मैं नहीं जानता कि मेरी खाला को क्या हुआ, लेकिन उसने मुझे गहरी नींद से जगाया। 2 घंटे तक खाला रोती रही और बहुत बुरी हालत में थी। मैं अपने चचा की वफात पर अपने वालिदैन के साथ दूसरे गांव से उनके घर आया था। मेरे चचा और खाला की अपनी कोई औलाद नहीं थी। इसके बावजूद मेरे चचा और खाला ने अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के लिए वक्फ कर दी थी। लेकिन जब चचा का अचानक इंतकाल हुआ तो मुमानी को बहुत दुख हुआ। मेरी माँ इसे मुसलसल तसल्ली दे रही थी, लेकिन मुमानी बार बार बेहोश होने के दहाने पर गिर पड़ी। मेरी माँ ने 3 दिन तक इसकी देखभाल की। चचा के पास काफी जमीन थी जिससे माहाना अच्छी आमदनी होती थी, इसलिए चचा के इंतकाल के बाद मुमानी को कोई माली परेशानी नहीं हुई, लेकिन इसे बहुत सपोर्ट की जरूरत थी। मुमानी की उम्र तकरीबन 32 साल थी और वो अपनी बाकी जिंदगी चचा के नाम से गुजारना चाहती थी। मैं खानदान में सबसे छोटा था। मेरे 4 बहन भाई मुझसे बड़े थे और घर में मेरी ज्यादा जरूरत नहीं थी। इस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी। मेरी वालिदा ने कहा कि हम मुमानी को अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए हमें फरहान को इसके साथ छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपने बेटे की कमी महसूस न करे और तन्हाई से बच जाए, वरना मुमानी अंकल अजमल की गुमशुदगी से बीमार हो जाएंगी। मुमानी ने मानते हुए कहा, हाँ चुल्लू फरहान को यहीं छोड़ देते हैं। मेरे वालिद ने कहा, फरहान यही रहेगा और मैं उसे इस स्कूल में दाखिल कराऊंगा और मैं उसकी तालीम के तमाम अखराजात बर्दाश्त करूंगा। मुमानी ने फौरन जवाब दिया, क्या कह रहे हो भाई? वो मेरे बेटे की तरह है और मैं अकेली हूं, मैं इतने पैसे कहाँ खर्च करूंगी? तुम्हें इसके अखराजात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं मानी के साथ रहने लगी और उसने मेरा बहुत ख्याल रखा, लेकिन इसके बाद मेरे साथ होने वाले वाकयात ने मुझे परेशान कर दिया। मुमानी का घर काफी बड़ा था जिसमें 4-5 कमरे थे, लेकिन जब मैंने अलग कमरे में सोने की कोशिश की तो मुमानी ने कहा, फरहान मुझे अकेले में बहुत डर लगता है, तुम मेरे कमरे में आकर सो जाओ। मैं राजी हो गया और उसके कमरे में सोने लगा। मैं उसके पास अपनी चारपाई बिठा दूंगा। मुझे नींद बहुत पसंद थी क्योंकि मुझे सुबह स्कूल जाना होता था, वापसी के बाद पढ़ना पड़ता था और बाजार से मुमानी के लिए चीजें भी खरीदना होती थी। छोटे छोटे कामों में उसकी मदद करना आदत बन चुकी थी। मुमानी सारा दिन मुझसे बातें करती, लेकिन एक रात मैंने कुछ देखा जिसने मुझे उड़ा दिया। मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन मैं सो नहीं सका। शायद इसकी वजह यह थी कि छुट्टी का दिन था और मैं देर से बेदार हुआ था। मैंने आंखें बंद कर ली। आधा घंटा गुजर गया मगर नींद न आई। अचानक मुमानी बेड से उठी। इसने अपने गिले से स्कार्फ उतारा, उसे बेड पर रखा और बाथरूम चली गई। हालांकि मुमानी ने सारा दिन कभी अपना स्कार्फ नहीं हटाया था और मैंने उसे अपने सामने कभी ऐसा करते नहीं देखा था। मैंने सोचा कि शायद वो सोच रही है कि मैं सो रहा हूं। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर आई। वो बिल्कुल भीग गई थी, जैसे अभी अभी नहाया हो। ये सर्दियों का मौसम था और मैं सिर्फ कंबल के नीचे था, लेकिन मुमानी इस वक्त नहा चुकी थी। इसने मुझे परेशान किया। अगर वो गुस्ल करना चाहती तो इस वक्त नहीं बल्कि दिन में इस वक्त करती जब सूरज चमक रहा हो। मुमानी फौरन बेड पर लेट गई, खुद को कंबल से ढांप कर सो गई। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा। इस सर्दी में रात को कौन नहाए? सुबह जब मैं स्कूल के लिए उठी तो मैंने मदद नहीं की मगर पूछा, मुमानी तुमने रात को क्यों नहाया? ये सुनकर वो कुछ देर खामोश रही। वो कुछ नहीं बोली, वो सिर्फ नर्वस थी। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें इस सर्दी में नहाना चाहिए था, तुम बीमार हो सकते थे। कहने लगी,
कुछ नहीं हुआ, क्या तुम रात को जाग रहे थे? मैंने जवाब दिया कि हाँ, मैं देर से सोया। फिर नाश्ता किया और स्कूल चला गया। स्कूल के बाद जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ तो देखा कि मुमानी बिस्तर पर बैठी सब्जी काट रही है। मैंने इसे सलाम किया, लेकिन वो इस कदर गहरी सोच में थी कि उसने सलाम का जवाब नहीं दिया। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैं उसके पास बैठ गया और कहा, मुमानी। ये सुनकर वो हक्का बका रह गया। क्या कि मानी हमेशा गहरी सोच में रहती है। पहले वो मुझसे बातें करती थी, लेकिन अब बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। एक रात जब मैं सो रहा था, मैंने महसूस किया कि मेरी खाला मुझे देख रही है। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन मैंने उन्हें हल्का सा खोला। मैं चांदनी में उसका सिलुएट साफ देख सकता था। वो मेरे बिस्तर के करीब आई, शायद ये देखने के लिए कि मैं सो रहा हूं या जाग रहा हूं। जब उसे यकीन हो गया कि मैं सो रहा हूं, तो वो वापस चली गई। थोड़ी देर बाद वो दोबारा बाथरूम गई और इस वक्त काफी देर बाद बाहर आई। वो बुरी तरह कांप रही थी। इसका जिस्म जिम गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। अगले दिन उसे बुखार हो गया। मैंने अपना हाथ उसकी पेशानी पर रखा और उसे बहुत गर्मी लग रही थी। मैंने कहा कि इसने रात को नहाया था। इसने आंखें बंद की और कहा, तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा, मैं जाग रहा था, मुझे समझ नहीं आई कि तुम रात को क्यों नहाते हो। इसने कहा, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तुम अभी छोटे बच्चे हो। मैंने स्कूल से छुट्टी ली, डॉक्टर से दवाई ली और उसकी देखभाल की। इसका बुखार थोड़ी देर में उतर गया। चंद दिन बाद जब मैं स्कूल से वापस आया तो मोमनी रो रही थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ। वो कहने लगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने परेशान होकर खिड़की से अंदर देखा। मैंने जो देखा वो मुझे घबरा गया। मैंने फौरन पीछे हटकर आंखें ढांप ले। ऐसी चीज देखकर मैं खुद पर शर्मिंदा था। जब वो 2 घंटे बाद बाहर आई तो उसकी आंखें सुर्ख थीं और लगता था कि वो बहुत रोई हो। आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि वो बदल रही है। इसने मामू की तमाम तस्वीरें हटा दें और कहा कि वो आगे बढ़ना चाहती है। एक रात मैंने इसकी चीख सुनी। मैं उठकर अंदर चला गया। वो बाथरूम में नहीं थी, लेकिन मुझे अंदर से किसी की बात करते हुए सुनाई दी। ये सब मेरे लिए बहुत अजीब था। एक दिन मैंने इसे रात के वक्त छत पर छुपते हुए देखा। मैं उसके पीछे गया और मुमानी को एक नौजवान के साथ देखा। वो बहुत गरीब थे और बातें कर रहे थे। लड़का कह रहा था कि वो मुमानी से शादी करना चाहता है। मुमानी कह रही थी कि वो बेवा है और मिश्रा क्या कहेगी, लेकिन लड़का जिद कर रहा था।